शिक्षक शामिल थे या नहीं थे, अगर किसी के पास मान लेते हैं आपके आपके साथ कोई अत्याचार हो तो आपके पिताजी और आपके भाई को ही विरोध करने का अधिकार है या लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बिहार में अभी शिक्षकों का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। लगातार वो लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि उन लोग को राज्यकर्मी का दर्जा बिना किसी शर्त के चाहिए, लेकिन बीपीएससी के जरिए उन लोग को परीक्षा देने की बातें सामने आ रही है। लगातार या फिर बीजेपी से हो या फिर जो गठबंधन के नेता है, सभी उन लोगों के साथ खड़े हैं, बावजूद राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से 13 जुलाई को आंदोलन बीजेपी की ओर से किया गया था और जो प्रदर्शनकारी थे, कहा जा रहा है कि सारे बीजेपी के ही थे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी भी उसमें शामिल थे। क्या शिक्षक उसमें शामिल थे क्या? शिक्षक शामिल थे या नहीं थे, अगर किसी के पास मान लेते हैं आपके आपके साथ कोई अत्याचार हो तो आपके पिताजी और आपके भाई को ही विरोध करने का अधिकार है या लोकतंत्र में सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, गांव के लोग हों या शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षकों के साथ घोर अनर्थ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने का अधिकार तो है ही। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातों को, उस विरोध को दर्ज कराया। सरकार को मानना नहीं मानना, क्योंकि सरकार तो ये नौकरशाहों की सरकार है, ये पॉलिटिकल लोगों की सरकार है नहीं। तो नौकरशाह को क्या लेना देना है जनमानस से? उनको तो नौकर हैं, नौकरी करने आया है। नौकर को तो परीक्षा देनी नहीं है। जो राज्य नेता हैं उनको प्रतिपल परीक्षा देनी है और उस परीक्षा में उनको पता चलेगा। जो शिक्षक अब्सेंट है, उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ये कह के हो रही है कि आप लोग आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और इस शर्त पे उन लोग को निलंबित भी किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक संघ में आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसा है कि जो प्राइमरी के स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं वो 5th क्लास के जो सिलेबस का किताब है उसको आप देख लो। उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है अपने अधिकारों के लिए, मांग करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। 5th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके किताबों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाए कि अपने अधिकारों के लिए आप डिमांड करो, प्रदर्शन करो और शिक्षक घर में बैठ जाए, ऐसे थोड़े हो सकता है। सबको लोकतांत्रिक अधिकार है और सब लोकतंत्र में अपनी बातों को रखेगा। इनके सस्पेंड करने से, इनके डिस्चार्ज करने से न कोई डिस्चार्ज होगा न कोई सस्पेंड होगा। कितना जायज है ये निलंबन? जायज तो है ही नहीं। शिक्षा विभाग जायज कोई काम ही नहीं करी, चूँकि शिक्षण संस्थानों को उसको बंद करना है। ये अफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके 10 साल 9 साल के आप रखे हुए हैं अनुदान का पैसा, वो देने के लिए हैसियत नहीं है। स्कूलों में बाथरूम नहीं है, वो बनाने की हैसियत नहीं है। पेयजल की हैसियत बना देने का नहीं है। बेंच डेस्क देने का हैसियत नहीं है और सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने का हैसियत है। इसका मतलब कि स्कूलों और कॉलेजों को आप बैंड अप करना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि 25 जुलाई को शिक्षक नेता के साथ मुख्यमंत्री का बैठक है। क्या उसमें कुछ निकल कर आएगा सामने? का 25 जुलाई के का वो तो पहले ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी भेड़िया के तरह, जैसे भेड़िया को दूहने के लिए पटक के चढ़ना पड़ता है, वैसे ही शिक्षक संगठन और इस राज्य के लोग पटक के चढ़ेंगे और उसी दर से ये बात कर रहे हैं। अगला चढ़ाई होगा तो ये भेड़िया की तरह दूध भी देंगे। तो क्या राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग को नहीं मिलेगा या नहीं? क्योंकि आप लोग भी सरकार देगी ही। सरकार जिसकी रहे, सरकार नहीं देगी तो सरकार की विदाई भी हो जाएगी। तो देखिए, साफ तौर पे बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव भी कह दिए हैं कि अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए तो उनकी विदाई भी तय है। हालांकि 13 जुलाई को आंदोलन हुआ, उससे पहले भी आंदोलन हुआ, उसमें सारे जो शिक्षक आए हुए थे, जो भी स्कूल में अब्सेंट पाए जा रहे हैं, निलंबित किया जा रहा है, तो उसे भी ये कहीं से भी जायज़ नहीं मानते हैं, क्योंकि आंदोलन और प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है और इससे आप उसे नहीं रोक सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।